हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर जैसा मैंने देखा बहुत लोगों को पसंद आया हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ाने का तरीका। क्योंकि जो भी मैं चाह रहा था कि जिस तरीके से आप लोग को चाहिए मैं कोशिश वही तरीके से किया हूँ। अभी बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग है तो बिल्कुल बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। हम एडिटोरियल तक भी पहुंचेंगे, आपको एडिटोरियल भी मैं सिखाऊंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट डियर आप सभी से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर भी क्लास ले रहा हूं। तो डियर आप हमारी लाइव क्लासेस को मिस क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ रहे हैं। डियर लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत ही आसान काम आपको करना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना है। और डियर जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ये दो चीज से आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद डियर आपको एक अनलॉकिंग कोड मांगेगा। अनलॉकिंग कोड डियर यहाँ पर दिया हुआ है रंजन 2021। जस्ट याद कर लीजिए 2021 और बिफोर इसके मेरा नाम है रंजन 2021। तो डियर आप जुड़िए, क्यों नहीं जुड़ रहे। अगर आप लाइव क्लासेस, चूंकि वहां पर देखिए वहां पर आपको पोल करने का ऑप्शन मिलता है जो मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड शायद नहीं करवा पाता हूँ, यूट्यूब पे वो सर्विस नहीं है। तो वहां पर आपको पोल करने का ऑप्शन मिलेगा, अपने आप को आप चेक कर पाएंगे कि किस तरीके से हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, कितने मार्किंग हम कर पा रहे हैं, कितना सही कितना गलत हो रहा है। अब बात आती है डियर आप हमारे क्लास से जुड़ेंगे कैसे। ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया है, करना क्या है डियर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। जैसा आप सभी जानते हैं कि नीचे में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सबसे ऊपर मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा डियर, वहां से क्लिक करके आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे। और प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको करना क्या है, फॉलो कर लेना है। फॉलो कर लेंगे डियर, आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह भी जाने लगेगा। बस इतना ही काम है। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में दिलवा सकता हूं अपने कोड के सहारे। तो इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हुआ डियर, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। डियर आज है डे नंबर 2। तो डियर आप हमारे ब्लॉग पे पढ़ना बिल्कुल ना भूले, आप हमारे ब्लॉग को englishtak.com वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। तो डियर चलिए, आज जो हमारा न्यूज़पेपर का है वो है ड्यू प्लान्स फॉर फी वेवर फॉर स्टूडेंट्स हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड-19। डियर ये ड्यू प्लान कर रहा है, जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये आपका प्लान कर रहा है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स या पेरेंट, देखिए यहां से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स और यहाँ है डियर पेरेंट्स। तो या तो पेरेंट्स होगा या कभी हम पेरेंट भी देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं डियर पेरेंट और पेरेंट्स में अंतर की, तो पेरेंट्स का मतलब होता है बोथ, मम्मी और पापा। पेरेंट का मतलब होता है डियर सिंगल, ईदर वन, या तो मम्मी या पापा। तो चलिए डियर शुरू करते हैं। हेडिंग से इतना तो हम समझ पाए कि फी वेवर की बात की जा रही है उन स्टूडेंट्स के जिनके माता पिता कोविड-19 की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए डियर ये है आपका 5 जून 2021। इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सो डेट आपको ये ना लगे कि कहीं से भी मैं क्लिप ला करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंसिडरिंग, अब हम यहाँ पर देखेंगे इज कंसिडरिंग, इट मींस कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा है, अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इस चीज को किया जा रहा है। ठीक है, अभी कंसीडर किया जा रहा है, मतलब सोच विचार इस पे जारी है। अब फी वेवर मतलब फी में वेवर किया जाए, फी में क्या दिया जाए, छूट दे दिया जाए टू स्टूडेंट्स, किन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को हु, अब देखेंगे हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। एक्चुअली हु जो यहाँ पर आया है डियर वो स्टूडेंट्स को रिलेट कर रहा है कि हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन सॉरी टू कोविड-19। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ और जगह मैं ये नहीं कह सकता कि और भी नहीं है हमसे बेहतर में आईटी भी पढ़ाते होंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पर दो चीज सिखाने के लिए आया हूँ। वोकैब सभी लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से वोकैब हमारी अच्छी होती है, लेकिन जो मेन चीज मैं सिखाने आया हूँ वो सिखाने आया हूँ सेंटेंस, किस तरह से यहाँ पे सेंटेंस आपको फ्रेम किए जाते हैं। अब देखेंगे लिखा है हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड-19, मतलब उन स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। अब हु यहाँ पर इन पेरेंट्स को रिलेट, इस स्टूडेंट्स को रिलेट कर रहा है। कौन से स्टूडेंट्स को वेवर मिलेगा, हु हैव लॉस्ट, हु का मतलब यहाँ पर हिंदी में होगा जो, हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स जिन्होंने अपना पेरेंट्स खो दिया है, टू कोविड-19 किस कारण से, कोविड-19 के कारण से। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर ड्यू ऑफिशियल, अब देखिए अकॉर्डिंग टू को थोड़ा सा समझेंगे। हमेशा अकॉर्डिंग टू आप यूज करेंगे दूसरे के लिए, कभी भी अकॉर्डिंग टू मी का यूज नहीं करेंगे, इस बात का यहां से ध्यान रखेंगे। हम अपने आप को कहीं भी एज एन एक्सपर्ट नहीं प्रेजेंट कर सकते।
आप एक्सपर्ट हैं, दैट्स अनदर पॉइंट. एवरीबॉडी थिंक्स यू आर एक्सपर्ट बट यू कांट स्पीक अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर एन एक्सपर्ट. आप खुद के बारे में नहीं बोल सकते कि आप एक्सपर्ट है. कहीं कोई भी नहीं बोलना चाहता कि इवन कि हम सचिन तेंदुलकर को बुला लें, हम बोल सकते हैं कि सर सचिन तेंदुलकर जो हैं एक क्रिकेटर एक एक्सपर्ट है क्रिकेट के. लेकिन अगर आप वही बात सचिन तेंदुलकर जी से बुलवाना चाहोगे, आई डोंट थिंक ही विल स्पीक लाइक दिस कि मैं एक्सपर्ट हूँ. आता है मुझे, ठीक है. तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस गलत होता है. लेकिन यहां पर लिखा है क्या, अकॉर्डिंग टू सीनियर डीयू ऑफिशियल्स, मतलब वहां के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन लोगों के अनुसार ये बातें अभी चर्चा में चल रही है, ऐसा कंसीडर किया जा रहा है. आई होप यहां से लेके यहां तक फर्स्ट फुल स्टॉप हुआ. तो इसका मतलब हो गया कि ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैसे स्टूडेंट्स जिनके माता पिता की कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई है, उनको छूट दिया जाएगा फी में. और ये कह कौन रहा है, अकॉर्डिंग टू सीनियर डीयू ऑफिशियल्स, मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी वो लोग कह रहे हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं, अ लेटर हैज बीन सेंट. अब देखो कहने का मतलब कंसीडर हो रहा है, तो मतलब एक्शन आगे प्रोग्रेस में भी कर दिया है कि लेटर भेजा जा चुका है. एन एक्शन हैज बीन सेंट, यहां से अगर हम यहां तक बात करें तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है. अ लेटर हैज बीन सेंट टू द कॉलेज, अब क्या कॉलेजेस, टू द कॉलेजेस, मतलब जो भी कॉलेजेस है सभी को लेटर भेज दिया गया है टू कंडक्ट अ सर्वे. टू कंडक्ट अ सर्वे कहने का मतलब कि एक सर्वे करवाइए, एंड गैदर इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू इट ऑफिशियल सेट्स. अब फिर से आइए, यहां पर लिखा है कि जो लेटर है वो कॉलेजेस को सबको भेजा जा चुका है. वो इसलिए भेजे, वो चाह रहे हैं कि सभी लोग एक सर्वे, एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए एक सर्वे करें. और परटेनिंग का क्या मतलब होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है परटेनिंग. परटेनिंग का मतलब होता है संबंधित, मतलब इससे संबंधित एक सर्वे करवाएं और सर्वे करवा करके क्या करें, इंफॉर्मेशन को गैदर करें कि किनके मम्मी किनके पापा या किनके मम्मी पापा ये सारे डेथ उनकी हुई है. आई होप यहां तक समझ में आया. अगेन मैं यहां से क्लियर करके बता देता हूं. A letter has been sent to the colleges to conduct a survey and gather information pertaining to it. मतलब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए सभी कॉलेजेस को चिट्ठी लिख दी गई है. क्लियर हो गया. ऑफिशियल सेट, ये भी किसी ऑफिशियल्स ने कहा है, मतलब कोई अधिकारी ने कहा है. बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, जो ड्यूज के डीन है, उन्होंने, उनका नाम है बलराम पानी, उन्होंने कहा है वी आर थिंकिंग ऑफ. अब थिंकिंग ऑफ का मतलब होता है विचार करना, इस बात का ध्यान रखेंगे. यहां पर इसका मतलब सोचना नहीं होता है, ठीक है. जब भी आप थिंक के साथ ऑफ लिखेंगे तो इसका मतलब होगा विचार करना, ठीक है, विचार करना. तो बोल रहे हैं कि ये जो डीन साहब हैं बलराम पानी, ये कह रहे हैं कि हम लोग ये विचार कर रहे हैं अ फी वेवर टू स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड-19. फिर वही वाली सेंटेंस से लिखा है कि डीन भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया थिंक ऑफ का मतलब विचार करना होता है, सोचना नहीं होता है, ठीक है. स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स, अब देखिए यहां पर आया जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बोथ देयर पेरेंट्स, मतलब वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, मम्मी पापा दोनों, और वन पेरेंट. अब देखिए जैसे ही वन आया तो हमें पता है कि वन एक न्यूमरल एडजेक्टिव है जिसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है. तो यहां पर इन्होंने पेरेंट किया. पेरेंट कहने का मतलब इधर मम्मी और पापा. Who was the breadwinner of the family will be considered for a waiver. अब कह रहे हैं कि देखिए मम्मी पापा या दोनों में से किसी एक की अगर मृत्यु हो गई है, जो कि ब्रेड विनर है. देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है. आई होप सभी को ये लगेगा कि नया वर्ड है, तो हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर ये आज मुझे नया वर्ड लगा. परटेनिंग, वेवर, ये सारे सुने हुए वर्ड है. ब्रेड विनर आई होप बहुत कम लोगों ने सुना होगा. तो ब्रेड विनर का मतलब होता है कमाने वाला, ठीक है. तो कहा जा रहा है कि या तो मम्मी पापा दोनों कमाऊ थे, मतलब दोनों कमाने वाले थे, या वैसे पेरेंट्स की डेथ हो गई जो कमाने वाले थे. तो इस वेवर में जो फी वेवर है इसमें उन्हीं लोग को कंसीडर किया जाएगा. सॉरी. फर्दर मिस्टर पानी एडेड. अब देखो ये स्टेटमेंट कहने का बड़ा अच्छा सा तरीका है कि वॉट एवर यू हैव सेड अर्लियर, आप चाह रहे हो कि उसी में कुछ और ऐड करना चाहें, तो वाइल स्पीकिंग यू कैन आल्सो ऐड द सेम स्ट्रक्चर. इसी तरह से लाइक आई वांट टू ऐड समथिंग. अब हमने जो कह दिया वो आगे हम कुछ और कहना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम यूज करेंगे एडेड. अभी कहा जा रहा है कि फर्दर मतलब आगे मिस्टर पानी एडेड. अब पानी और पनी, आई थिंक पानी ही होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन. वी हैव रिटन टू कॉलेजेस. अब कह रहा है कि हम लोगों ने कॉलेजेस को लिखा है एंड सॉट रेलिवेंट डाटा बाय मंडे. बाई का मतलब डियर यहाँ पे एक प्रेपोजिशन और इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर तक है.
एक लिमिट को बताने के लिए आता है। क्योंकि मैं हिंदी पे बहुत कम फोकस रहता हूँ, कहीं अगर किसी चीज की लिमिट दे दिया जाए, जैसे टाइम का लिमिट दे दिया है कि मंडे तक हमको चाहिए, तो इस लिमिट को बताने के लिए हम बाई प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हम लोगों ने कॉलेजेस को लेटर लिख दिए एंड सॉर्ट रेलिवेंट डाटा। तो अब सॉर्ट का मतलब क्या होगा, रेलिवेंट का क्या मतलब होगा? रेलिवेंट आई होप आप लोग को पता होगा, उचित इसका मतलब होता है। स्टिल मैंने यहां पर लिख दिया है कि रेलिवेंट का मतलब होता है उचित। अब बात करते हैं सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट है सीक का V2 और V3 फॉर्म। इसका मतलब होता है मांग करना या मांगना। ज्यादातर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, या स्टिल आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हम लोगों ने कॉलेजेस को लेटर लिख दिया और उनसे रेलिवेंट डाटा मतलब उचित डाटा मांग की है, कि जो भी डाटा है किस तरीके के आपके स्कूल में या आपके कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट्स की इस तरह की सिचुएशन है। इट विल बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, और यहां पर जोर दे करके किया जा रहा है कि ज्यादा पॉलिटिकल इशू ना बने। इट विल बी कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब पूर्णतया, ये एक एडवर्ब है यहाँ पे। इट विल बी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि फ्यूचर के बारे में बोला जा रहा है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। एंड कॉलेजेस कैन कैरी आउट द नेसेसरी चेक्स, और अगर वो कॉलेजेस अगर करना चाहें, ठीक है, किसी चीज को, किसी घटना को अंजाम देने के लिए हम यूज करते हैं कैरी आउट। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉलेजेस कैन कैरी आउट द नेसेसरी चेक्स, वो लोग खुद भी अपने आप से भी इस चीज को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, once requisite permission from the governing bodies are sought। अब यहाँ फिर से कह रहा है कि requisite permission मतलब जो भी आवश्यक परमिशन है, अगर वो हमें गवर्नमेंट बॉडी के तरफ से मिल जाता है, ठीक है, सॉर्ट का मतलब वही जो सीख हमने किया, मतलब हमने मांगा, और अगर हमें मिल जाता है, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अब फिर से देखेंगे, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट का मतलब कोई रूल नियम का लागू करना या लागू होना। तो कहा जा रहा है दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, कौन सा? फी वेवर का काम। क्लियर यहां तक? ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में लिखा है। नेक्स्ट आते कि ये बातचीत, एक कॉन्वर्जेशन हुआ कहां? स्पीकिंग एट अ प्रेयर मीटिंग held in the memory of university employees who lost their lives during the pandemic, DU Vice Chancellor PC Joshi said that providing free education to students of the university who lost their parents to COVID-19 was a key area for the administration, and that the university was actively considering the matter। देखो अब इतना लंबा, मतलब हम बात करें कि यहां से लेके यहां तक एक फुल स्टॉप है, समझना बड़ा मुश्किल है कि हम इसको समझेंगे कैसे, और यही चीजें मैं यहाँ पर सिखाने आया हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, बीच बीच में थोड़े थोड़े मैंने आपको बताया, यहां से देखेंगे स्पीकिंग एट। अब यहाँ पर अगर स्पीकिंग को हम समझने की कोशिश करें डियर, तो स्पीकिंग एक जेरेंड है जो कि एक नॉन का काम करता है, और यहाँ पर यह है सब्जेक्ट। तो स्पीकिंग एट अ प्रेयर मीटिंग हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ यूनिवर्सिटी। अब हेल्ड का एक्चुअली यहाँ पर मतलब लिखा विच इज हेल्ड या विच वाज हेल्ड। अब बोला जा रहा है कि स्पीकिंग मतलब बात करते हुए, जो ये ड्यू के वाइस चांसलर थे पीसी जोशी, ये कहां बात की, इस तरह की बातें कहां हुई? तो ये कहा जा रहा है कि स्पीकिंग एट अ प्रेयर मीटिंग हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज। जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज थे जिन्होंने अपनी लाइफ को पेंडेमिक के कारण खो दिया है, ठीक है, उन्हीं के मेमोरी में एक प्रेयर मीटिंग रखा गया था। प्रेयर मीटिंग का मतलब होता है हिंदी में प्रार्थना सभा। ठीक है, प्रार्थना सभा ये हो रहा था, वहां पे पीसी जोशी साहब ने ये कहा, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब देखो यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे लोग मरे हैं, ठीक है, अब उनके भी बच्चे हैं। अभी कहा जा रहा है कि यहाँ के जो खास करके बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी के कम से कम है, ठीक है, इनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देना हमारा की एरिया है। मतलब मुख्य एरिया है कि हम अपने ड्यू के जो भी रिलेटेड कंसर्न लोग हैं, अगर इनके माता पिता या जो ब्रेड विनर हैं, अगर वो चल बसे हैं, ठीक है, वो नहीं रहे, तो उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आई होप ऐसे हिंदी करना बड़ा आसान है, बट हम चलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हम शुरू से अंत तक। ठीक है, ड्यू वाइस चांसलर पीसी जोशी सेड, इन्होंने कहा दैट प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, देना, ऑफ द यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, who lost their parents जिन्होंने अपना पेरेंट्स को खो दिया है टू कोविड-19 की वजह से, was a key area मतलब ये हमारा मुख्य एरिया है, ये की एरिया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड दैट द यूनिवर्सिटी वाज एक्टिवली कंसीडरिंग द मैटर। और यही कारण है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है
ये इसको काफी एक्टिवली कंसीडर कर रहा है, समझ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि कहां कहां हम लोग अपने बच्चों को कोविड-19 की वजह से जिनके माता पिता नहीं रहे उनको हम हेल्प कर सकते हैं उनके स्टडी में। तो आई होप डियर ये समझ में आया होगा। इन केस अगर आप लोग को कुछ लगता है, कुछ सजेशन आपके तरफ से हो तो डियर आप जरूर दें, ठीक है, हम उसको कंसीडर जरूर करेंगे। क्योंकि नाउ वी हैव स्टार्टेड टू लर्न इट, अभी हमने शुरू किया। अगर कुछ चीजें आप लोग को लग रहा है कि सर इस तरीके से होना चाहिए, दैट इज ऑलवेज वेलकम, हमेशा उसका स्वागत होगा डियर। कोई भी सजेशन हो अच्छे लहजे में आप हमें दें और हम उसको कंसीडर जरूर करेंगे। तो डियर ये थे आज के वोकैबुलरी जो आपके काम के होंगे। वेवर का मतलब हो गया छूट, परटेनिंग का मतलब हो गया संबंधित, रिलेटेड किसी चीज से, ब्रेड कमर का सॉरी ब्रेड विनर का मतलब हो गया कमाने वाला, शॉर्ट जो कि सीक का V2 और V3 फॉर्म है, इसका मतलब होता है मांगा, लेकिन इसका मतलब होता है मांगना। रेलिवेंट का मतलब उचित, ठीक है। कैरी आउट का मतलब कार्यान्वित करना या अंजाम देना। रिक्विसाइट का मतलब नेसेसरी, आवश्यक। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, जनरली रूल्स वगैरह का। एंड प्रेयर मीटिंग का मतलब होता है प्रार्थना सभा। तो डियर ये छोटे से कटिंग्स हैं, अभी हमें पूरे न्यूज़पेपर पे तहलका मचाना है, ठीक है। हमें पूरे न्यूज़पेपर को सीखना है कि किस तरीके से हम न्यूज़पेपर को रीड करें। डियर इस वीडियो की टाइमिंग जो होती है वो सुबह 8:30 बजे होती है, तो आप लोग प्लीज बिल्कुल मिस ना करें और आप लोग डेली देखने की कोशिश करें और जो भी शिकायत हो, जो भी सुझाव हो वो देने की कोशिश करें। सारा चीज डियर मैं कंसीडर करूंगा और बहुत जल्द और भी वीडियोस मैं लाने वाला हूं। एंड एक और चीज मैं आप लोगों से सजेशन लेना चाहूंगा चलते चलते, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ये बेहतर है या व्हाइट बोर्ड वाली बेहतर है, एक बार हमें जरूर बताएं। क्योंकि व्हाइट बोर्ड मेरा लगा हुआ है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा हमें सेटअप करना पड़ेगा, बट ये थोड़ा सा इजी होता है बनाना इस तरह की वीडियोस को, ठीक है। और एडिटोरियल तो इसी पे लाऊंगा या जो भी न्यूज़पेपर वाली है इसी पे लाऊंगा। चलिए डियर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।